गुड्डी के ऊपर कोई भी मुश्किल वक्त आता है तो सबसे पहले स्वीटी इसके सामने खड़ी हो जाती है, इसकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। अब जिस वक्त गुड्डी को देखने के लिए रिश्ते वाले आए थे कि भाई हम गुड्डी को अपने साथ लेकर जाएंगे, जितने भी पैसे चाहिए होंगे इनको दे देंगे, तो वहाँ पर भी स्वीटी अपना काम कर जाती है और ऐसे ही सोबिया की माँ के दिल के अंदर या इसके ऊपर ऐसा जादू करती है कि वो फिर ये गुड्डी की माँ बन जाती है और उसी तरह का बिहेवियर रखना शुरू कर देती है। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होगा, क्योंकि सैफी बाबा ने अपनी जो डिमांड है ना वो कर दी है। वो कहता है कि भाई मुझे पहले इतने पैसे चाहिए, जिस वक्त मैं सबूत दे दूंगा तो उसके बाद फिर मुझे बाद में पैसे दे देना। अब सबूत तो इसके पास नहीं है और ना ये कभी सबूत दे सकता है, तो ये पहले ही पैसे इतने ज़्यादा मांगता है कि जो शाजिया वाले होते हैं ये इस मामले पे बड़े परेशान हो जाते हैं। अगर शाजिया पैसे दे देती है तो क्या उसके बाद सैफी बाबा सबूत दे पाएगा? गुड्डी की दोस्त है ना सोबिया या कोई भी नाम है उस लड़की का, वो बार बार गुड्डी को मजबूर करने की कोशिश करती है। गुड्डी को कहती है कि भाई मैं आपकी सपोर्ट कर सकती हूँ इतने तक कि आपको इस घर से भगा सकती हूँ। अगर आप इस घर को छोड़कर ना गई तो आपकी हमेशा के लिए शादी हो जाएगी, या आप ऐसी दुनिया में चली जाएंगी जहाँ पर आपको हमेशा के लिए ज़िल्लत का सामना करना होगा। आप मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से भाग जाए। गुड्डी जब ये बात सुनती है तो ये अपनी दोस्त को जवाब देती है और कहती है कि प्लीज़ आप मुझे एक दफ़ा मेरी बात सुन लें, मेरी बात जो वो नासिर मामू के साथ करवा दें। मैं भागने से जो वो पहले इस तरह का कदम उठाना चाहती हूँ, उसे सब कुछ बताना चाहती हूँ। ये जो गुड्डी कर रही है ये ठीक कर रही है, इसका हक बनता है कि ये नासिर के साथ एक दफ़ा बात तो करे ना। कल को अगर कोई भी बात होती है तो ऐसा ना हो कि फिर नासिर बोले कि भाई आपने मुझे बताया नहीं है। लेकिन आगे से वो लड़की इनकार कर देती है, वो कहती है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, आपकी बात कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है भाई, आ जाते हैं रिश्ते वाले और अंदर से गुड्डी को वो लड़की प्लानिंग भी बता रही होती है कि भाई आपने इस तरह से घर को छोड़कर जाना है। लेकिन स्वीटी ये सारा का सारा माहौल समझ जाती है कि भाई गुड्डी अगर भाग कर जाती है, रात का वक्त हो सकता है, अगर दिन को भी जाती है तो इसके लिए मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। पुलिस इसके पीछे लगी हुई है, हर जगह पर छापे जारी हैं, तो इसे मुश्किल में फंस सकती है। तो स्वीटी ऐसा काम करती है कि ये जाती है उस लड़की की जो माँ है ना उसके अंदर ऐसी रूप फूंक देती है, उसके ऊपर ऐसा जादू कर देती है कि ये गुड्डी की माँ बनकर आ जाती है। अब गुड्डी की माँ बनकर आएगी तो लाजमी तौर पर उसी तरह का बिहेवियर करेगी ना। रिश्ते वाले होते हैं वो आ जाते हैं और गुड्डी की माँ भी जाकर बैठ जाती है। रिश्ते वाले जो होते हैं इससे बातें करना शुरू कर देते हैं, ये गुड्डी के मामले में बात करते हैं। हो सकता है कि गुड्डी इनको पसंद ना आए, सो कोई ऐसा की डिमांड करें कि जो वो औरत होती है गुड्डी की माँ बनी हुई होती है, जो फ़ौरन वो गुस्सा करती है और वो पहले उस औरत का गला दबाने की कोशिश करती है, उस औरत का गला दबाती है और वो बार बार यही बात करती है कि भाई आप हमसे लड़की की चेतावनी मांगेंगे। सही तरीके से गला दबाती है और बर्तन जितने भी पड़े होते हैं खाने की टेबल पे बैठे होते हैं तो वो बर्तन उठाकर इनको मार देती है, इनको बर्तन मारती है और यहाँ से भगा देती है। जब बेटा ये माहौल देखता है तो बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई आखिरकार हमारी माँ को हो क्या गया है, इससे किस तरह का बिहेवियर इस्तेमाल कर रही है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसने खुद बात की थी रिश्ते वालों के साथ, वो आए हैं, अब आए हैं तो आकर ये मुकर क्यों गई है? आखिरकार इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या वजह हो सकती है कि भाई मेरी जो माँ है इस तरह का जो माहौल खड़ा करने की कोशिश करी। बेटा बड़ा परेशान हो जाता है और ये बाबा के साथ बात भी करता है, बाबा को सारी की सारी कहानी बता देता है। जो फ़कीर बाबा होते हैं उससे कहते हैं कि भाई मेरी माँ को कुछ हो गया है, इसे घर के अंदर हर वक्त तमाशा खड़ा करती रहती है, शोर मचाती है, वजह क्या है, प्लीज़ आप आएँ और आकर जो हो मेरी माँ को समझाने की कोशिश करें या इसके ऊपर कोई दम करें ताकि सेट हो जाए। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है मैं आ जाऊँगा। शाजिया जिस वक्त औरंगज़ेब के साथ ये बात शेयर करती है उसे सब कुछ बता देती है कि भाई सैफी बाबा यहाँ पर आया था और उसने जो वो सबूत की बात भी की है कि भाई लड़की को मारने का प्लान भी यहाँ पर किया गया था और सबूत भी मौजूद है मेरे पास। तो औरंगज़ेब कहते हैं कि ठीक है आप बात करें उसके साथ, उससे कहें कि भाई हमें जो वो सबूत दे दे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि सबूत इसके पास नहीं होंगे। अब औरंगज़ेब जो बात कर रहे हैं ना वो ठीक कर रहा है। तो यही बात शाजिया करती है सैफी के साथ, उससे कॉल करती है, उसके साथ बात करना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझसे तो ये सब कुछ सब्र नहीं हो रहा। अगर औरंगज़ेब के साथ शाजिया बात शेयर ना करती तो शाजिया ऐसे पैसे दे देती और सबूत भी ना लेती, सिर्फ उसे मुंह बंद कराने के लिए, और गुड्डी की डिमांड भी कर सकती थी कि भाई आप लोग गुड्डी मुझे दे दें। अब शाजिया कॉल करती है और कहती है कि भाई
मुझसे सब्र नहीं हो रहा, लेकिन एक यहाँ पर मसला खड़ा हो गया। सैफी बाबा कहते हैं कि भाई कौन सा मसला खड़ा हो गया। फौरन शाज़िया आगे से बात करती है और कहती है कि मसला ये खड़ा हो गया कि भाई औरंगज़ेब को इस बात का पता चल गया कि भाई आपके पास सबूत भी मौजूद हैं इस घर के अंदर गुड्डी को मारने का, तो वो सबूत जो है ना वो हमें दे दें, उसके बाद जो बात होगी से बनेगी। तो ये बात जब सैफी सुनता है तो सैफी इस मामले में परेशान हो जाता है। अगर ये बात औरंगज़ेब को ना बताती शाज़िया तो फिर तो सैफी जो था ना इसे शाज़िया को कंट्रोल कर लेता और इससे पैसे ले लेता। तो सैफी वहाँ पर मज़ीद एक और नया प्लान बनाता है। सैफी कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, आपको सबूत चाहिए तो मैं आपको सबूत देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो शाज़िया कहती कि आपकी कौन सी शर्त है? तो सैफी कहते हैं कि ऐसा करना कि पहले आप लोग मुझे 10 लाख एडवांस में दे देना, जिस वक्त 10 लाख एडवांस में मिलेंगे तो उसके बाद फिर मैं आपको सबूत भी दे दूंगा। सबूत देने के बाद फिर बाद में आप लोग मुझे 10 लाख दे देना। अब ये 10 लाख लेगा और रफू चक्कर हो जाएगा। नासिर भी इसके साथ मिला हुआ है। नासिर ने भी ये सारी की सारी गेम डाली हुई है और ऐसा लग रहा है कि नासिर जनैशी गुड्डी को नुकसान भी देना चाहता है। और जहाँ पर नासिर गुड्डी को लेकर गया था तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सेल करवाना चाहता है गुड्डी को। अगर नासिर किसी किस्म का कोई भी धोखा करना चाहता है, ऐसा उसकी सोच घटिया है गुड्डी के बारे में, तो फिर गुड्डी को चाहिए कि ये स्वीटी को बताए और स्वीटी भी फिर नासिर को अपनी औकात दिखाए। नासिर का तो हक बनता था ना। अब इस जगह पर गुड्डी आई हुई है तो नासिर आकर चक्कर लगाता, आकर बात करता, गुड्डी से सारी की सारी वजह पूछता कि भाई जहाँ पर तुम ठीक हो, किसी किस्म का आपको कोई मसला है या नहीं है, तो फिर जाकर बात बनती। अब ये यहाँ पर इतना टाइम हो गया आए नहीं है और गुड्डी इस मामले पे बड़ी परेशान है, बच्ची है, उसे समझ नहीं आ रही कि वो करे तो करे क्या। तो सैफी और नासिर बड़े खुश होते हैं, दोनों के चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट होती है कि भाई आखिरकार जो बिल्ली थैले के अंदर आ ही गई। अब बिल्ली फंस चुकी है मुकम्मल तौर पर। हो सकता है कि शाज़िया औरंगज़ेब के साथ भी बात शेयर ना करे और ये 10 लाख चुपचाप दे दे, डर और खौफ की वजह से कि भाई आपने अपना मुंह बंद रखना है। आती है गुड्डी और साथ में वो लड़की भी मौजूद होती है, हाथ में गुड्डी के पास स्वीटी भी मौजूद होती है। जिस वक्त औरत के कमरे में आते हैं, उस लड़की की जो माँ होती है उसके पास आते हैं तो गुड्डी बात करती है। अब हो सकता है कि गुड्डी को सामने दिखाई दिए जा रहा हो कि ये मेरी माँ है, उसके साथ आकर बात करना शुरू कर देती है और कहती कि माँ जी तुम आ गई, कहाँ थी? तो आगे से सोबिया की जो माँ होती है वो कहती कि जी बेटा मैं आ गई हूँ। तो जब इस का माहौल हो रहा होता है तो साथ में उस औरत का जो बेटा होता है ना वो भी बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई आखिरकार इन दोनों को हो क्या गया है। तो जिस वक्त स्वीटी देती है उस औरत को, तो स्वीटी को वो जैसी उठाती है तो इतनी डर जाती है, जो खौफज़दा हो जाती है कि वो स्वीटी को फेंक देती है। पहले ये गुड्डी की माँ बनकर बैठी होती है, इसके अंदर गुड्डी की माँ की रूह आई हुई होती है और जिस वक्त वो स्वीटी को उठाती है तो हो सकता है कि उसके बाद फिर दोबारा से वो जलील औरत वापस आ जाए। और स्वीटी को जब फेंकती है तो गुड्डी भी इस मामले में बड़ी परेशान हो जाती है। क्या है, इससे पहले मुझे अपनी माँ दिखाई दे रही थी, अब ये कोई और आ गई है। तो जो बेटा होता है ना ये बाबा को अपने घर में बुलाता है। तो बाबा जिस वक्त घर के अंदर आता है तो सारी की सारी डिटेल लेना शुरू कर देते हैं कि भाई आखिरकार माजरा क्या है, किस वजह से इसका माहौल खड़ा हुआ है। तो फिर उससे मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाता है। जब वो गुड्डी को देखता है, स्वीटी को देखता है, तो फिर उससे मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाता है कि भाई इस बच्ची की वजह से इस घर के अंदर ऐसा तमाशा खड़ा हुआ है। तो ये जाता है और जाकर बच्ची के सर के ऊपर हाथ भी रखता है, बच्ची को इस जहाँ पर बातों बातों में समझा कर भी जाता है। तो इस मामले पे हो सकता है कि जो घर वाले भी समझ जाए, बाबा ने के साथ बात करें कि भाई इस घर के अंदर आप लोगों के लिए परेशानियाँ इस वजह से आई हुई है कि आप किसी को तंग करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी के ऊपर आप लोग जुल्म कर रहे हैं। तो जैसे ही वो लड़का बातें सुनेगा तो ये अपनी माँ को फिर समझाने की कोशिश करेगा, अपनी माँ को रोकेगा कि माँ जी आप फिर थोड़ा सा अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें, किसी के साथ ज़्यादती ना करें, किसी को तकलीफ़ ना दें ताकि आपके साथ भी ऐसा ना हो। ये बात जब माँ सुनेगी तो फिर हो सकता है कि माँ को एहसास हो जाए और माँ कहे कि चलो ठीक है अब दोबारा मैं जब ऐसा की हरकत नहीं करूँगी, चाहे ऐसा का काम नहीं करूँगी। फिर जाकर ये गुड्डी से माफ़ी मांग सकती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों ने लास्ट में कमेंट सेक्शन में राय देनी है और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में शाज़िया जो ये पैसे दे देगी। अगर शाज़िया ये पैसे देती है, औरंगज़ेब को इस बात का पता चलता है तो आगे से औरंगज़ेब का क्या रिएक्शन आता है, क्या सोबिया की माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। लास्ट में फीडबैक दें, सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।